क्योंकि घर का जो ऑलमोस्ट काम है वो हो चुका है पूरा। तो अब फाइनली मैं जाऊँगी अपनी पढ़ाई का पहला स्लॉट कंप्लीट करने, क्योंकि भाई हाउस वाइफ को ना घर से काम वगैरह टाइम निकालना इतना मुश्किल होता है ना। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आप अपने घर पे रहते हो, तो माँ बाप तो फिर भी आपकी कंडीशन को समझ लेंगे कि भाई कोई नहीं, लड़की पढ़ाई कर रही है तो हम बाद में काम करा लें। लेकिन नहीं भाई, ससुराल में तो आपको काम करना ही है, और फिर ऊपर से अगर बच्चा हो तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मैनेज करने में। तो 10:30 हो चुके हैं, पर कोई नहीं, जो भी टाइम मिल रहा है उसको हमें यूटिलाइज़ करना है अपनी पढ़ाई के लिए। तो फिर चलते हैं अपनी स्टडी टेबल पे। तो फ्रेंड्स, फिर मैं अपना स्टडी का पहला स्लॉट कंप्लीट करने आ गई थी, क्योंकि डेली मैं पहला स्लॉट जो मेरा रहता है वो मेरे मेन सब्जेक्ट का ही रहता है, क्योंकि एक तो मुझे उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा आता है, और फिर अपने सब्जेक्ट पे कमांड होना आपको पता ही है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप जिस भी सब्जेक्ट से वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको जीएस वाले पार्ट पे भी ध्यान देना है, लेकिन आपकी अपने सब्जेक्ट पे कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो मैं 2 घंटे लिटरेचर पढ़ूँगी, और उसके बाद मैं 1 घंटे दूँगी ग्रामर को, और मैं थोड़ी प्रैक्टिस भी करूँगी, क्योंकि ग्रामर भी मुझे ज़रूरी रहने वाली है, और पहले स्टडी स्लॉट में मैं यही करूँगी। At the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में लंच की तैयारी करने। मैंने 3 सवा 3 घंटे की पढ़ाई कर ली थी, मेरा लिटरेचर का पोर्शन भी पूरा हो गया था, और मैंने ग्रामर भी कर ली थी। अब मैं लंच प्रिपेयर करूँगी, और फिर उसके बाद फिर दोबारा से अपनी पढ़ाई में लग जाऊँगी, क्योंकि मैं अपना टाइम ना बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम की वैसे भी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, और मेरा टारगेट दिन का रहता है कि मैं 6 घंटे मिनिमम पढ़ाई करूँ। उससे ज़्यादा मैं कर अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं और भी कर लूँगी, लेकिन पता है फ्रेंड्स, हमें ना हमेशा छोटे-छोटे टारगेट सेट करने चाहिए। ये नहीं है कि बस हमने सोचा कि भई आज हम तो 14 घंटे पढ़ाई करेंगे या 12 घंटे पढ़ाई करेंगे, और फिर हमारे दिमाग में ना एक चीज़ बैठ जाती है कि भई अगर हमने इतने टाइम तक इतना घंटे हमने पढ़ाई को नहीं दिए तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं, बेशक आप 12 घंटे की जगह आप 6 घंटे पढ़ो, लेकिन उस 6 घंटे में आप इतना अच्छे से पढ़ जाओ, उस चीज़ को आप इतने अच्छे से रिवाइज़ कर लो कि आप ना आगे तक भी उस चीज़ को ना भूलो। बात ज़रूरी है कि आप कॉन्सन्ट्रेट करके पढ़ो, ज़रूरी नहीं है कि आपको 10 या 12 घंटे ही पढ़ाई करनी है। और आपको तो पता है, अगर आप भी मेरी तरह एक हाउसवाइफ़ होंगी तो आप इस चीज़ से रिलेट कर पाएँगी कि हाउसवाइफ़ के लिए ना टाइम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि भई उसके वो घर के काम होते हैं, फिर बच्चे, एक बार को आप घर के काम को इग्नोर भी कर दो, लेकिन आप बच्चे को तो बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। उसके लिए तो आपको हमेशा खड़ा रहना होगा। अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो, तो अगर आपके बच्चे ने आपको बुलाया या किसी वजह से आपके बच्चे को आपकी नीड है, तो आप वो बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। आपको पढ़ाई छोड़ के वहाँ जाना ही होगा, और करना भी चाहिए आप, क्योंकि भई छोटा बच्चा है, आप वो इतना समझदार नहीं है कि अपने काम खुद से कर सके। तो मेरा यही रहता है कि मैं अपने टाइम को ना यूटिलाइज़ करती हूँ, मैं फ़ोन नहीं चलाती। अगर मुझे लग रहा है कि भई मेरे पास ये टाइम है, अभी मेरा बच्चा सो रहा है, या मेरा बच्चा अभी कुछ पढ़ाई-वढ़ाई कर रहा है, या मैं फ्री हूँ इस टाइम, तो मैं ना फ़ोन चलाती हूँ, ना मैं टीवी देखती हूँ, ना मैं फालतू का किसी से फ़ोन पे बात करती हूँ। मैं सिर्फ़ अपनी पढ़ाई में लग जाती हूँ, क्योंकि मेरा जो मिनिमम टारगेट 6 घंटे का है, वो मुझे किसी भी हालत में पूरा करना है। ज़रूरी नहीं है कि मैं 3 स्टडी स्लॉट में करूँ या मैं 2 में करूँ। मैं उसे 1-1 घंटे करके 4-5 बार में भी कर सकती हूँ, या मैं 3-3 घंटे करके 2 बार में भी कर लूँगी। इट्स डिपेंड ऑन टाइम कि कैसा मुझे किस तरीके से टाइम मिलता है, क्योंकि हम एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल को कभी फ़ॉलो नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, फिर मैंने अपनी इकोनॉमी की एक क्लास भी कर ली थी, और मेरी पॉलिटी की क्लास भी हो गई थी। तो अभी मेरी बेटी है ना, जो दोपहर में सो रही थी, तो मुझे लगा कि हाँ, अभी टाइम है, मैं और कर सकती हूँ। तो मैं फिर मेरी 5 साढ़े 5 घंटे की पढ़ाई ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी। तो मेरा मैंने आपको बताया था अपने लास्ट ब्लॉग में कि मैं मेंस के डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की तैयारी करती हूँ, तो मैंने 1 घंटे उसकी तैयारी भी कर ली थी, और ऐसे करके ना मेरे 6 घंटे, अब तक दोपहर के 3 बजे तक मेरे 6 घंटे की पढ़ाई पूरी हो गई थी। अगर मुझे रात में और टाइम मिलेगा तो मैं और कर लूँगी, लेकिन जो मेरा मिनिमम टारगेट है डेली का, वो मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और जुड़ जाइए मेरी जर्नी में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।